एवरीवन, मैं मदर्स लाइव पे और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग फॉर द पर्पस ऑफ एनी काइंड ऑफ पेपर। किसी भी तरह के पेपर के लिए अगर आप रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं दिनेश अग्रवाल स्वागत कर रहा हूँ आपका मदर्स लाइव पे और हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर के साथ में। क्या होता है, पहला तो एक हल्का से एक व्यू लेते हैं, सिलेबस क्या क्यों और कैसे है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रीजनिंग का मैं देता हूँ, ठीक है। और कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप जैसा कि बताते रहते हैं बता दिया करें। तो वैश्वी और शैलेश और सतीश हम लोग चल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। रीजनिंग क्या क्यों और कैसे होती है इस पे हम लोग चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। आ जाए तो रीजनिंग किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे रीजनिंग क्या है, तो इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं, पहला कंटेंट हमें सीखना चाहिए रीजनिंग। रीजनिंग बोले तो तर्क शक्ति, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तर्क शक्ति बोलते हैं, तर्क और शक्ति बोलते हैं। अंग्रेजी में जब आप इसको लेके जाते हैं तो आप इसको बोलते हैं लॉजिक पावर, लॉजिक और पावर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं आप इसे? लॉजिक पावर। बिल्कुल यशस्वी, गुड नून, होप सो कि आप अच्छे हो बेटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉजिक पावर। हल्का से एक नॉलेज इसका भी पढ़ देते हैं, लॉजिक पावर क्या होता है। तो लॉजिक क्या होता है और पावर किसे कहते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है। लॉजिक क्या होता है और पावर किसे कहते हैं इसको जानते हैं। लॉजिक मतलब होता है प्रोसीजर, प्रोसेस। लॉजिक मतलब होता है प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस। लॉजिक का मतलब है तरीका। लॉजिक का क्या मतलब बेटा? तरीका। लॉजिक का मतलब है तरीका। तरीका किस चीज का तरीका? कैसा तरीका, किसका तरीका? तो तरीका होता है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। किसी समस्या को जब हम लोग हल करते हैं तो कोई तरीके या रास्ते या विधि काम में लेते हैं। इन सभी तरीकों को हम लोग बोलते हैं क्या? लॉजिक। क्या बोलते हैं? लॉजिक। तो लॉजिक एक्चुअली हुआ क्या? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर लॉजिक होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स का एक्सपीरियंस करते हैं या अनुभव लेते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का अगर में अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, तो हमारा क्या होगा? लॉजिक वाला पार्ट बढ़ता है। किसी भी प्रॉब्लम का जब हमें एक्सपीरियंस होता है या अनुभव होता है तो हम क्या करेंगे? तो हमारा लॉजिक बढ़ता है, ठीक है। जब तक हमें प्रॉब्लम का एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक हमारे लॉजिक नहीं बढ़ते, ये बात तय है। तो कभी भी अगर हमें लॉजिक यानी तर्क बढ़ाने हैं या तर्क शक्ति अच्छी करनी है तो कुल मिला के एक ही मकसद अपना काम करेगा बेटा, और वो करता है क्या? हमारे अनुभव में हम इंक्रीमेंट करें। जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनमें हम लोग क्या करें? बढ़ोतरी करें। जितने अनुभव बढ़ाएंगे हमारे लॉजिक उतने ही बढ़िया बनेंगे और हमारी रीजनिंग या रीजनेबिलिटी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो कुल मिला के एक ही मकसद काम आएगा और वो काम आएगा बेटा क्या? एक्सपीरियंस। तो जितना आपको अनुभव होता है आपकी रीजनेबिलिटी उतनी ही शानदार, उतनी ही अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा एक व्यू हम लोग वापस लेते हैं। अनुभव किस किस चीज का होगा, अनुभव क्या क्या लेना है। तो एक्सपीरियंस लेना है रीजनिंग के रेस्पेक्ट में। रीजनिंग के हम लोग क्या क्या अनुभव लेते हैं इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो रीजनिंग के नाम पे आप जाएंगे तो दो तरह के कंटेंट का आप अनुभव लेंगे। एक कंटेंट आएगा आपका वर्बल और दूसरा कंटेंट आएगा आपका नॉन वर्बल। क्या आएगा बेटा? एक आएगा वर्बल और एक आएगा नॉन वर्बल। दो तरह के आपके पास में अनुभव आएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। इसको आप बोलेंगे शाब्दिक और दूसरे को आप बोलते हैं अशाब्दिक। क्या बोलते हैं इसको? अशाब्दिक बोलते हैं, ठीक है। तो एक अनुभव होगा शाब्दिक का और एक अनुभव आपको लेना है अशाब्दिक रीजनिंग का। तो रीजनिंग के दो तरह के अनुभव हम लोग लेंगे बेटा, एक होगा वर्बल और दूसरा होगा नॉन वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल ऐसा कंटेंट है जहां पर केवल केवल क्या पूछे जाएंगे? डायग्राम्स पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? तो आपको बोलना है डायग्राम पूछे जाएंगे, ठीक है। आरेख वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा। कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो आरेख वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? केवल नॉन वर्बल में। और एसएससी की अगर बात कर ले तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से 25 में से नॉन वर्बल से मिलते हैं, जबकि यहाँ पर आप बोल सकते हैं तो 21 से 22 क्वेश्चन कहां से मिलेंगे बेटा? वर्बल वाले भाग से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वर्बल वाले भाग से आपको कितने मिलेंगे? 21 से 22 क्वेश्चन और
अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर किससे, नॉन वर्बल यानी एस ऑब्लिक से 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी आगे हम 2 भागों में बांट के ही पढ़ेंगे और इन भागों के नाम होंगे आपके पास, पहला होता है बेटा लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा होता है बेटा एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं तार्किक और इसको बोलते हैं बेटा विश्लेषणात्मक। तो रीजनिंग के 3 तरह के भाग अपने हमको डिस्कस करने हैं, ठीक है। 3 तरह के भाग हैं जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भाग आता है वो कौन सा था बेटा, एनालिटिकल। और इसीलिए कहा जाता है क्या कि जितना एनालिसिस करना आपको आएगा, जितना आप विश्लेषण करेंगे, उतनी चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। और केवल एक बार अच्छे से आप उसका अनुभव ले लें, एक्सपीरियंस कर लें, उसके बाद केवल प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से बढ़िया तरीके से एसएससी के या किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिटिकल रीजनिंग का ही इंपॉर्टेंस है। चाहे आप किसी भी पेपर को जाएं, बैंक, एसएससी, रेलवे, जहां पर भी जाएंगे तो एनालिटिकल रीजनिंग के ही सर्वाधिक क्वेश्चन आपके पास में आते हैं। तो एनालाइज करना आपका काम है, समस्याओं को समझना और फिर उन पर प्रैक्टिस करना। और आपको ये आ जाता है तो पुराना एक डायलॉग है, एसएससी आसान है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं। तो एक बार समझना बस, उसके बाद प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग आपके पास में होती है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन कहां से आएंगे बेटा, 19 से 21 क्वेश्चन जो भी आपको देखने को मिलेंगे वो कहां से देखने को मिलेंगे, तो केवल और केवल विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति से ही आपको देखने को मिलेंगे। ये बात अपने को स्पष्ट आनी चाहिए, ठीक है। अब लॉजिकल में क्या आता है, तो स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कथन, कार्रवाई, कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्वधारणा, ऐसे आर्गुमेंट, अजम्पशन वाले क्वेश्चन कहां पर आते हैं बेटा, तो लॉजिकल से आते हैं। और एनालिटिकल में जितने भी चैप्टर आपके पास बच गए, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे क्लॉक हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो, चाहे और भी एनालॉजी हो, जैसे भी चैप्टर अपने पास आएंगे, ये सारे के सारे चैप्टर कहां से आएंगे बेटा, एनालिटिकल से आते हैं, ठीक है। डन? अगर समझ में है तो लगाओ डन, फिर बढ़ते हैं आगे। क्लियर है? डन है? रीजनिंग के 3 भाग होते हैं और एसएससी में तीनों के तीनों भाग आएंगे। वर्बल भी आएगा, एनालिटिकल भी आएगा, लॉजिकल भी आएगा। वर्बल आपके पास में कितने क्वेश्चन दे सकता है, तो 21 to 22 दे सकता है। नॉन वर्बल 3 to 4 क्वेश्चन देगा। लॉजिकल 1-2 और एनालिटिकल आपको 90 to 21 19-20 क्वेश्चन आपको एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां तक समस्या क्लियर है? तो आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग का एक बड़ा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि नाम ही है कैलेंडर। तो आज हम लोग कैलेंडर या टाइम टेस्ट की स्टार्ट करते हैं। टाइम टेस्ट क्या होता है, कैसे क्या क्या चीजें आपको समझ में आनी चाहिए जो कैलेंडर के लिए जरूरी है, ठीक है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। एक चैप्टर लिखा गया कैलेंडर। कैलेंडर पहला काम है स्पेलिंग चेक करना, CALANDER। कौन सी स्पेलिंग कैलेंडर की ठीक है? चार स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, इनमें से कौन सी स्पेलिंग कैलेंडर की ठीक है? एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा, व्हाट इज द परफेक्ट और द प्योर और द राइट स्पेल ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का सही स्पेलिंग क्या है? अगर आप कैलेंडर की स्पेलिंग प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन एसएससी में चला जाएगा। ये इंग्लिश में जरूर पूछा जाता है बेटा, हर साल पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रॉपर स्पेल ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर की सही स्पेलिंग क्या है? ये अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप गलतियां करते ही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चाहे कैलेंडर का क्वेश्चन आए और चाहे ना आए, ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन चाहे आपके पेपर में हो और चाहे ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रॉपर स्पेलिंग ऑफ कैलेंडर। तो इसको बिल्कुल अच्छे से बताओ। अच्छा बताओ कौन सा स्पेलिंग इसमें राइट है, इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है?
रेस्पॉन्ड करो बेटा, बिल्कुल। कौन सी यशस्वी? फर्स्ट वाली है, कंफर्म है क्या? ठीक है, यशस्वी कहती है फर्स्ट वाली है, बाकी दोनों चलिए फर्स्ट वाली स्पेलिंग परफेक्ट है और ये आपको याद करनी है, ठीक है, यही स्पेलिंग परफेक्ट है और आपको ये ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन इंग्लिश में पक्का पूछा जाएगा कि आपके पास कैलेंडर में क्या क्या था। सेकंड नहीं है बेटा सतीश, गलत है बेटा, CALENDER आएगा, ठीक है। फर्स्ट स्पेलिंग इज द परफेक्ट वन। तो एक क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है इंग्लिश में, कैलेंडर की स्पेलिंग प्रॉपर क्या है, तो आपको ध्यान रखना था। डन, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला काम मैंने कहा कि चाहे कैलेंडर का क्वेश्चन आपको नहीं आए, लेकिन कैलेंडर की स्पेलिंग आपको पक्की याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो स्पेलिंग आपके पास में समझ के आए, CALENDAR, ठीक है। कैलेंडर के नाम पे आप जाएंगे तो इसको बोलते हैं तिथि पत्रक या पंचांग। तिथि पत्रक या क्या बोलते हैं बेटा? पंचांग के नाम से आप इसे जानेंगे। तिथि पत्रक या पंचांग के नाम से जाएंगे तो ये कंटेंट आपका है। जैसा कि इसका नाम ही कहता है पंचांग, नाम ही क्या बेटा? पंच और अंग, पंच और अंग, ठीक है, पंच अंग। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे 5 पार्ट। तो हम यहाँ पर 5 भागों की बात करेंगे, 5 पार्ट, 5 भागों की बात करेंगे। ये 5 अंग जो है, 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं? अगर ये 5 पार्ट हमें समझ में आ गए तो ये पूरा कंटेंट ही हमें समझ में आ जाता है। अब कैलेंडर के 5 भाग कौन कौन से हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए डिस्कशन में लेते हैं। पहला एक बिंदु होता है डे। कौन सा होता है बेटा? डे। अब डे का मतलब कितना ड्यूरेशन होता है बताइए जरा सा। डे मतलब क्या होता है और कितने ड्यूरेशन का होता है? डे का मतलब क्या होता है और कितने समय अवधि का होता है? बताओ जरा सा, फटाफट बताओ। डे कितने समय अवधि का होता है? डे कितनी देर का होता है? बताओ। बहुत ही बढ़िया, 24 आवर्स का। चलिए बढ़िया, बहुत ही शानदार। डे मतलब 24 आवर्स, ठीक है। डे मतलब क्या होता है? डे मतलब दिन होता है। और दिन आपने लिखाया कितनी देर का होता है? 24 घंटे का होता है। तो अगर दिन 24 घंटे का होता है तो रात कितनी देर की होती है? दिन अगर 24 घंटे का है तो रात कितनी देर की होगी? अगर दिन ही 24 घंटे का है तो रात कितनी देर की होगी? डे, DAY, डे। इसको अगर जब हिंदी में बोलते हैं तो दिन बोलते हैं। ये दिन बोलना ही थोड़ा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। इसको आप क्या बोलना स्टार्ट करो बेटा? इसको बोलना स्टार्ट करो, डे मतलब है वार। क्या मतलब बेटा? डे का मतलब है वार। और वार कितनी देर का होता है बेटा? 24 घंटे का होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो वार आपके पास आएगा 24 घंटे का, 24 आवर्स का, ठीक है, क्लियर। तो एक बार में फिर डे और नाइट होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एक बात जो हम लोग सीखेंगे वो होता है बेटा कौन सा? वीक। वीक बोले तो सप्ताह, सप्ताह। वीक बोले तो सप्ताह। अब सप्ताह की बात करें तो इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7 डेज। ग्रुप ऑफ 7 डेज, 7 वार के समूह को सप्ताह बोला जाएगा। 7 वार के समूह को क्या बोला जाएगा? सप्ताह बोला जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो आगे आता है, तो उसके बाद आप बोलेंगे तो बोलेंगे मंथ। क्या बोलेंगे? मंथ। मंथ बोले तो माह कह दो या फिर आप कह दो महीना। कितने दिन का होता है? तो इस कैलेंडर में जिसका नाम है ग्रेगोरियन या ग्रेगोरियन में, इसमें महीने की साइज फिक्स नहीं बेटा। 28 का भी आ सकता है, 29 का भी आ सकता है, 30 का भी आ सकता है, या 31 वार का भी एक समूह क्या कहलाएगा? माह कहलाएगा, ठीक है। 31 वार का समूह भी क्या कहलाएगा? माह का, सॉरी, 28, 29, 30 और 31 वार का समूह भी क्या कहलाएगा? तो माह कहलाएगा। बात समझ में? तो 3 टर्म है, पहला है वार, दूसरा है सप्ताह और तीसरा है माह, ठीक है। वार मतलब 24 आवर, 24 घंटे के समय को वार बोलेंगे। सप्ताह बोलेंगे तो 7 वार के समूह को बोलेंगे। और माह अगर आप इसको बोलते हो दोस्तों तो आप बोलोगे 28, 29, 30 और 31। 28, 29, 30 और 31 वार के समूह को एक माह बोला जाता है। इस कैलेंडर जिसका नाम ग्रेगोरियन या ग्रेगोरियन है, में माह का साइज, महीने की साइज फिक्स
नहीं की गई है। 28 का भी आता है, 29 का भी, 30 का भी और 31 का महीना भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे के नाम पे आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है ईयर। क्या पढ़ा जाता है? ईयर। वर्ष बोलते हैं इसको। क्या पढ़ाया जाएगा? तो वर्ष बोला जाता है, वर्ष। वर्ष का ड्यूरेशन क्या है बताइए? वर्ष का ड्यूरेशन क्या है बताइए? व्हाट इज ईयर? ईयर जो अर्थ का होता है वो कितने समय का होता है? बोलिए। अर्थ का ईयर कितनी देर का होता है? अर्थ का ईयर कितनी देर का होता है? कितने ड्यूरेशन का होता है बताओ? अर्थ का ड्यूरेशन या अर्थ का ईयर का ड्यूरेशन कितना होता है? मतलब एक वर्ष में कितना समय होता है? 362। अरे 62 के 65 बेटा, 65 या 66 है ना? हाँ जो 62 में 37 ठीक है बेटा। तो आता है ड्यूरेशन ऑफ द अर्थ। ये दोनों के दोनों ठीक नहीं बेटा। अर्थ का जो वो होता है वर्ष होता है 365 1/4 डेज होता है, ना 65 होता है और ना 66 होता है। ये तो हमने कर रखा है इसको ऐसा, हमने 365 और 366 वाला बना रखा है। बाकी तो वर्ष का तो एक ही होता है, वर्ष तो एक ही होता है, 365 1/4 डे ही होता है। ठीक है, तो वर्ष तो एक ही होता है। लेकिन हमने क्या किया, ग्रिगोरियन ने क्या किया, इस कैलेंडर को सेट करते वक्त इस 1/4 को एडजस्ट कर दिया और इसलिए 365 और 366 का होता है। ठीक है, लास्ट में इसमें जो कंटेंट आता है वो आता है सेंचुरी। सेंचुरी बोले तो शताब्दी। शताब्दी कहें तो हम लोग बोलते हैं द ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स। 100 वर्षों के समय अंतराल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो शताब्दी बोलेंगे। 100 वर्षों के समय अंतराल को हम क्या बोलेंगे बेटा? तो शताब्दी बोलेंगे। तो पंचांग किसे कहते हैं? ये एक काम हुआ। अब 5 पार्ट कौन कौन से हैं? तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। पहला है डे, दूसरा है वीक, तीसरा है मंथ, चौथा है ईयर और पांचवा था आपके पास में सेंचुरी। डन। ये पांचों के पांचों टर्म अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें कैलेंडर समझ में आता है। ठीक है, अगर ये पांचों टर्म हम लोग सीख लेंगे तो कैलेंडर भी हमारे समझ में आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर? आते हैं एक एक टर्म्स को पढ़ते हैं, क्या क्या और कैसे कैसे होता है और क्या क्या आपने को समझना है। यहाँ तक क्लियर बेटा? लगाओ डन, बढ़ते हैं आगे। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो भी। क्लियर है? कैलेंडर मतलब पंचांग, पंचांग मतलब 5 अंक। 5 अंक कौन कौन से हैं? तो वार, सप्ताह, माह, वर्ष और शताब्दी। डन, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। एक टर्म को उठाते हैं पहला। ठीक है, एक टर्म को उठाते हैं और वो टर्म है ईयर। पहली टर्म जिसकी बात करें वो है ईयर। वर्ष क्या होता है, वर्ष क्या है और किसे कहते हैं, इस पे बात करते हैं। तो देखो वर्ष मैंने अभी भी समझाया था, 1 सोलर ईयर। 1 क्या मानते बेटा? 365 1/4 डेज। इसको आप बोलते हैं सौर वर्ष। किसका बोलेंगे बेटा? एक सौर वर्ष पृथ्वी का। पृथ्वी का एक सौर वर्ष। 1 सोलर ईयर ऑफ अर्थ इज 365 1/4 डे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लेता है यही पृथ्वी का सौर वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का ईयर कितना होता है बेटा? 365 1/4 डे। अब इसको एडजस्ट करने के लिए क्या किया गया, जब ये कैलेंडर बना अपना ग्रिगोरियन तो उसने क्या किया, 365 1/4 जो आपके पास एक मान है इसको एडजस्ट करने की कोशिश की गई दो तरीके से। एक बार काम में लिया गया 365, कह दिया गया 1/4 में बाद में काम में लूंगा। फिर काम में लिया गया 365 और कहता है कि 1/4 तो मैं फिर काम में बाद में लूंगा। इसको लिखता चला गया। ठीक है, 1/4 कह रहा है कि मैं बाद में काम में लूंगा। फिर आपके पास में 365 काम में लिया गया और फिर कहता है कि मैं 1/4 तो फिर से बाद में काम में लूंगा। ठीक है, और अगले बार में जो 1/4 आपके पास आ गया था इसको उठा के उसने एक साथ काम में लिया और 365 से 1/4 इसमें ऐड कर दिया। तो वैल्यू जो आपके पास आई वो कितनी आ गई थी बेटा? 366। तो इसमें थे ज्यादा और इनमें है कम। ठीक है, इसमें है ज्यादा और इसमें कम, एक बार आपके पास में देखना था। डन।
यहाँ पर आपके पास है, देखो ध्यान से क्या कहानी बन के आई। कहानी यहाँ पर एक बन के आई, ये एक वर्ष जिसमें 365 डेज होते हैं और एक वर्ष जिसमें 366 डेज होते हैं। अपने पास क्या था, 1/4 था। इस 1/4 को एडजस्ट करने के लिए क्या किया गया, इस कैलेंडर में दो तरीके से पार्ट जमाए गए। ठीक है, दो पार्ट जमाए गए, एक इस 1/4 को एडजस्ट करने के लिए। अब देखो ध्यान से सुनो, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और ये आएगा हमेशा चौथा वर्ष। ठीक है, तो एक कहानी डेवलप कर ली गई कि जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता, जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता उसे आप जनरल ईयर या फिर आप उसे बोले सामान्य वर्ष। क्या बोले आप उसे, सामान्य वर्ष बोल दें। ठीक है, क्या बोल दें आप उसे, सामान्य वर्ष बोल दे, सामान्य बोल दे, नॉर्मल बोल दे, ऑर्डिनरी बोल दे, एक ही बात है। ठीक है, और जिस वर्ष में 4 का भाग जाएगा, इसमें किसका भाग जाएगा बेटा, 4 का भाग जाएगा, तो आप उसे एक नाम दे। नाम रखा गया लीप वर्ष। क्या नाम रखा गया, लीप वर्ष नाम रखा गया है। हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। क्या नाम रखा गया, अधिवर्ष नाम रखा गया। अब बात समझ में क्या, दो तरह के वर्ष बनाए गए, हमारे द्वारा बनाए गए। इस कैलेंडर में दो तरह के वर्ष काम मिलेंगे। पृथ्वी के द्वारा तो वर्ष एक प्रकार का बनता है और वो 365 दिन, 365 से 1/4 दिन ही होता है। लेकिन इस 1/4 को वास्तविकता में एडजस्ट करने के लिए दो पार्ट बनाए गए, एक ऐसा जिसमें 365 होते हैं और एक ऐसा जिसमें 366 होते हैं। ठीक, अब देख ध्यान से, क्योंकि पहला वर्ष था, दूसरा है और तीसरा है, तो चौथा क्या आएगा बेटा, बढ़ा हुआ आएगा। 5, 6, 7, 8वां बढ़ा हुआ आएगा। तो एक डेफिनेशन क्रिएट कर दी गई और डेफिनेशन को बोला गया द ईयर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4 इज नोन एज जनरल। जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो जनरल कहलाएगा, और जिसमें 4 का भाग जाएगा वो क्या कहलाएगा भाई, लीप कहलाएगा। और उसमें एक दिन बढ़ा हुआ आएगा ही आएगा, एक दिन बढ़ा हुआ आएगा ही आएगा। तो ईयर तो एक ही था, बनाया कितने प्रकार का बेटा, 2 प्रकार का बनाया गया। क्लियर, एक वर्ष को 2 प्रकार का वर्ष बना दिया गया, जनरल और लीप। इसमें कोई समस्या, क्लियर है, एक जनरल बना दिया गया और एक लीप वर्ष बना दिया गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एक एक वर्ष को अलग अलग पढ़ते हैं। जनरल में क्या क्या खास बात है और लीप में क्या क्या खास बात है, इसकी बात करते हैं। अब यहां तक कोई समस्या, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पहले बात करते हैं हम लोग जनरल ईयर की। हम बात करें किसकी, जनरल ईयर की, सामान्य वर्ष के बारे में बातचीत करेंगे। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष की बातचीत करेंगे तो क्या क्या आएगा। ठीक है, सामान्य वर्ष की बात करेंगे तो क्या क्या हमें समझ में आना चाहिए। पहला गुण, पहला कैरेक्टर है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता सामान्य वर्ष कहलाता है। दूसरा गुण, ऐसे वर्ष में कितने वार होते हैं, तो ऐसे वर्ष में 365 वार होते हैं। कितने वार होते हैं बेटा, 365 वार होते हैं। तीसरा गुण, ठीक है, क्या कहां गड़बड़ आएगी, तो फरवरी के महीने की गड़बड़ आएगी जी। तो फरवरी में कितने वार होते हैं बेटा, तो फरवरी में 28 वार होते हैं। फरवरी में कितने वार होते हैं, तो 28 वार है। बाकी सब तो ऐसे कैसे बराबर के महीने आएंगे, गड़बड़ी कहां रहेगी, तो फरवरी के महीने में रहेगी। फरवरी के महीने में वार की संख्या कितनी आएगी, तो 28 आएगी, बाकी सब में बराबर ही आएंगे। ठीक है, अगली जो बड़ी गड़बड़ी है वो आती है, इस वर्ष में 52 तो सप्ताह होते हैं। 52 तो क्या होते हैं बेटा, सप्ताह। और एक वार ऐसा होता है जिसका सप्ताह नहीं बनता। 52 सप्ताह होते हैं और एक वार ऐसा होता है जिस वार का सप्ताह नहीं बनता। यहां तक कोई समस्या हो तो बता दें। ठीक है, मैंने वापस से कहा, सामान्य वर्ष में क्या खास बात है, सामान्य वर्ष में खास बात है कि ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। अब ये कैसे होता है तो समझा देता हूं। जैसे अभी चल रहा है 2023, क्या चल रहा है बेटा, 2023 है। क्या इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो ये 2023 कैसा वर्ष है, एक सामान्य प्रकार का वर्ष है। मतलब ये है इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस वर्ष में वार कितने आएंगे, 365 आएंगे। फरवरी में कितने वार आएंगे बेटा, 28 आएंगे। और इस वर्ष में 52 सप्ताह बनेंगे और एक बार ऐसा होगा जिसका सप्ताह नहीं बनाया जा सकता, जिसका सप्ताह नहीं बनाया जा सकता। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, क्लियर है।
सामान्य वर्ष क्या और उसके गुण क्या क्या है। अब जो ये एक है ये बड़ा गड़बड़ पैदा करता है, इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अब सुनो, आराम से समझना क्या होता है। तो कहानी आती है यहाँ से, क्या 52 सप्ताह बनेंगे, इसका मतलब सभी वार, इसका मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार, मंगलवार, शुक्रवार, सब कितनी बार आएंगे बेटा? 52 बार तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, केवल एक बार ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा बेटा? 53 बार आएगा। एक बार ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा? 53 बार। बार मतलब रिपीट करेगा। ठीक है, 52 सप्ताह में बुधवार भी 52 आ गए, मंगलवार भी 52 आ गए, सब 52 आएंगे। लेकिन चूंकि एक बार ऐसा है जो एक्स्ट्रा था, ये बार 53 बार आएगा। तो इसका मतलब ऐसे है कि 6 बार ही एक साल में 52 बार आते हैं। 6 बार ऐसे हैं जो कितनी बार आएंगे बेटा? 52 बार आएंगे। बाकी एक बार ऐसा होगा जो 53 बार आता है। कौन सा होता है इसको सीखते हैं। 53 बार कौन सा आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। 1 जनवरी को जो वार होता है वही वार 31 दिसंबर को भी होता है। वही वार कैसा होता है? 31 दिसंबर को भी होता है। इसको बोलते हैं सेम डे। इसको बोला जाता है क्या? सेम डे। समान वार वाले, समान वार होता है। ठीक है, कैसा होता है बेटा? ये एक समान वार होता है। ठीक है, अब एक समान वार होता है तो आप ये कह सकते हैं क्या कि जिस वर्ष सामान्य वर्ष जिस वार से स्टार्ट होता है उसी वार पे खत्म होता है। जिस वार से स्टार्ट होता है उसी वार पे खत्म होता है। जैसे आप इसको यूं पढ़ सकते हैं, 1 जनवरी 2023 आपके पास है, निश्चित रूप से रविवार है बेटा। एक बार खोल के देखना कैलेंडर, साल का पहला ही दिन छुट्टी का दिन था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2023, चूंकि 23 कैसा है? सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष है तो आपको ये पता है कि जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी वार पे खत्म होता है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 31 दिसंबर 2023 भी क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर रविवार ही है। ठीक है, तो दोनों एक जैसे हैं। और इससे स्पष्ट होता है क्या कि जिससे स्टार्ट होता है उसी पे खत्म होता है, और वही वार 53 बार आता है। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2023 में रविवार तो आएंगे 53, और बाकी जो सप्ताह के वार हैं वो आएंगे 52। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये बात अपने को क्या होनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। इसमें कोई समस्या हो तो पूछो। ठीक है, पहला, सामान्य वर्ष 4 से भाजित नहीं होता। 365 इसमें क्या होते हैं? वार होते हैं। फरवरी 28 की होती है, सप्ताह 52 बनते हैं, एक बच जाता है। यही एक बार 53 बार आता है, और ये साल का पहला और आखिरी बार भी होता है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि सामान्य वर्ष जिस वार से स्टार्ट होता है उसी पे खत्म भी होता है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा। ठीक है, एक और जो छोटा छोटा क्वेश्चन है कभी कभार पूछा जाता है, और वो होता है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी। एक बार 53 बार आए, इसकी संभावना क्या है? तो आप बढ़िया से आंसर देते हैं 1/7। कितनी बेटा? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? मंडे इज 53 टाइम्स। 53 सोमवार आने की संभावना कितनी है? तो 1/7 है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? अब इससे एक छोटी सी बात और समझ में आती है। जैसे 1 जनवरी 23 रविवार है, 31 दिसंबर भी रविवार है, तो अगर मैं अगले साल पे जाना चाहता 1/1/2025 या 24, सॉरी, तो क्या निकाल सकते हैं क्या? यहां से तो रविवार है, तो यहां से क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा एक जोड़ के भी लाया जा सकता है। सीधा सीधा क्या करा जा सकता है? एक जोड़ के भी लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बेटा, क्या आएगा? सोमवार। कई लोग इसको बढ़ा देते हैं, अगले साल में जाने के लिए कितना जोड़ा जाता है? एक जोड़ा जाता है। अगले साल में जाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा? एक जोड़ के चले जाओ, तो अगले साल का भी वही डे आ जाएगा। क्लियर? तो सामान्य वर्ष क्या होता है और उसके क्या क्या गुण होते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? आराम से देखो, रिपीट करो, समझो। सामान्य वर्ष में 4 का भाग नहीं गया, 365 28 फरवरी के, 52 भी एक बार, पहला और आखिरी समान, और उसके बाद में प्रायिकता 1/7। और ये बात भी सीख लो, जैसे ही सामान्य बोला जाए सबका एक ही बोलना, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, और ये भी एक। सामान्य मतलब एक वाली बातचीत होती है। सामान्य मतलब एक वाली बातचीत है। डन? क्लियर? बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब आता है आपके पास में लीप वर्ष क्या होता है। तो इसका ठीक रिवर्स आपका लीप वर्ष वाला काम होता है। ठीक है, इसका ठीक रिवर्स क्या हो जाता है आपका?
लीप वर्ष वाला काम हो जाता है। तो लीप वर्ष क्या है और क्या चीजें आपको आनी चाहिए। लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या है और क्या क्या आपको आना चाहिए। तो पहला, वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो सॉरी ये तो उल्टा पड़ा। वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे आपको बोला जाए 2020 है, कितना बेटा 2020 है, क्या इसमें 4 का पूरा पूरा भाग गया? गया। आपने बोला 2000 मान लीजिए 32, क्या 4 का पूरा पूरा भाग गया? बिल्कुल गया। ठीक है। आपने बोला 1776, क्या इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? आया ना? बताओ लीप है या जनरल है? 1776 जनरल वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा? 1776 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है? 1776 जनरल है या लीप वर्ष है? बताइए। सत्रह सौ छिहत्तर लीप है। हाँ लीप है। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 4 नहीं पता तो लिख लें इसको भी। क्या होता है डिविजिबिलिटी बाई 4? लिखें। डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए आप जाओगे तो लिख दोगे अंतिम 2 अंकों में, संख्या के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए बेटा? तो संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर भाग जाए किसका? 4 का भाग चला जाए तो संख्या 4 से भाजित होगी और 4 से भाजित होगी तो लीप। ठीक है। तो 76 में ही भाग देना है, पूरी संख्या में भाग नहीं देना। अगर यहां से दोगे तो वैसे भी आपको आ जाता है 19 का 4 गुना कितना होता है? 76। नहीं आता तो भाग देके देख लो तो क्या ही होगा। ठीक है। यहाँ से आ गया 3 और 6 तो आपके पास आ जाता 19, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है। यहाँ से क्रॉस तो 19 बार पूरा गया, मतलब संख्या में 4 का भाग जाएगा और जिस संख्या में 4 का भाग जाता है वो लीप वर्ष बनता है। अब लीप वर्ष अगर बना गया या है तो क्या आपको अब इसके कैरेक्टर के बारे में समझ में आना चाहिए था। आप पहले ही समझा दीजिए तो भाई लीप बनेगा तो कुल वारों की संख्या क्या होगी? बढ़ के आएगी। और यहाँ पर वार कितने हो जाएंगे बेटा? 366 वार हो जाएंगे। कितने वार हो जाएंगे? 366 वार हो जाएंगे। ये बात समझना। ठीक है। तो ज्यादा जो बढ़ेगा वो कौन सा महीना बढ़ेगा? तो फरवरी का ज्यादा जो है वो बढ़ेगा। 28 आते थे, अब की बार क्या आएंगे? 29 वार आ जाएंगे। तो फरवरी में वार कितने आएंगे बेटा? 29 आएंगे। और जो मैटर आएगा वो तो 52 सप्ताह तो बनने थे तो बनेंगे 52 तो। ठीक है। 52 सप्ताह बनेंगे, लेकिन बच जाएंगे अब के बारे में कितने? 2 बच जाएंगे। तो लीप जब बोले तो सबका हम 2 बार बोलना है। लीप जब बोले तो सबका हम क्या बोलना है? 2 बार करना है। लीप मतलब 2, एक्स्ट्रा भी 2 बचेंगे। ठीक है। और 2 बार ही 53 बार आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कितने बार 53 बार आते हैं तो आपका सीधा सा आंसर होता है कि सर 2 बार ऐसे हैं। और प्रायिकता के नाम पे पूछी जाए तो आप बोलोगे 2/7 की प्रायिकता है। कितने बटे 7 की है? 2/7 की प्रायिकता आपके पास होती है। ठीक है। अब आते हैं ये, तो बचे 5 बार। कितने बार बचेंगे? 5 बार ऐसे होते हैं जो कितने बार आएंगे बेटा? 52 बार आएंगे। 52 बार केवल 5 बार आएंगे, 2 बार आएंगे 53 बार। अब ये दोनों कौन कौन से होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो दोनों होंगे ये निश्चित रूप से आपके आता है 1 जनवरी का जो वार है वो अब यहाँ पर बराबर किस पे होता है बेटा? 30 दिसंबर पे होता है। किस पे होता है? 30 दिसंबर पे होता है। और 2 जनवरी का जो वार है वो बराबर होता है किसके बेटा? 31 दिसंबर के। किसके बराबर होता है? 31 दिसंबर के बराबर होता है। ये दोनों समान वार के होते हैं, सेम डे होते हैं। अब अगर ये सेम डे है तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं क्या कि एक लीप वर्ष जिस वार से स्टार्ट करता है उसके अगले दिन पे खत्म करता है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि एक 2024 जो आने वाला है वो आएगा बेटा सोमवार से। किससे आएगा? सोमवार से आएगा। ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए 31 दिसंबर 2024 किस वार का आएगा तो बताओ। देखें
बताओ किस बार का आएगा? अगर हमें पहले से पता है कि 1 जनवरी बराबर होती है 30 दिसंबर के और दूसरी जनवरी बराबर होती है 31 दिसंबर के, और अगर 1 जनवरी 2024 का सोमवार है तो 31 दिसंबर 2024 का क्या डे होगा? बताओ 31 दिसंबर 2024 का क्या डे होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से क्या होगा बेटा? ट्यूसडे, मंगलवार होगा। क्या होगा? ट्यूसडे या मंगलवार होगा। ठीक है, ट्यूसडे आपके पास में आ गया तो ट्यूसडे आपके पास क्वेश्चन का आंसर है, तो मंगलवार आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो यही बार कितनी बार आएगा बेटा? 53 बार आएगा। मतलब आप भी कह सकते हो कि 2024 में सोमवार यानी मंडे और ट्यूसडे ये तो 53 टाइम्स आएंगे और बाकी सब कितने बार आएंगे? 52 टाइम्स आएंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें भी एक आगे थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके सीख सकते हैं। अगले साल में जाने के लिए क्या करोगे? अगले साल में जैसे मैंने यहाँ से सीधा उठाया और मैं आपसे पूछूं 1/1/2025 में पहला डे क्या होगा? 1/1/2025 का पहला वार क्या होगा? तो यहाँ पर प्लस कितना करना पड़ेगा बेटा? 2 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 2, क्योंकि हमें पहले से पता है कि स्टार्ट और लास्ट तो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या दे देंगे हम लोग? तो वेडनेसडे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो अगले साल में जाने के लिए 2 एक्स्ट्रा कितने? 2, और प्रोबेबिलिटी कितनी? तो भी 2, और वार कितने समान आएंगे? तो भी 2। मतलब लीप बोले तो 2 का आंकड़ा याद रखना है। लीप बोले तो कितने का आंकड़ा बेटा? 2 का आंकड़ा। और जनरल बोले तो कितने का आंकड़ा? 1 का आंकड़ा ध्यान रखना है। 1 बचेगा, 1/7 आएगा, 1 बार समान होगा, 1 जोड़ दो। ठीक है, लीप बोले तो 2 बचेंगे, 2/7 की प्रोबेबिलिटी है, 2 बार समान होंगे। अगले साल में जाने के लिए कितना जोड़ दो? तो 2 जोड़ दो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज द लीप एंड व्हाट इज द जनरल, दोनों का डिफरेंस आपको स्पष्ट होना चाहिए। बताओ इसमें कोई समस्या हो तो? क्या कहीं पर भी कोई समस्या है तो बता दो कि सर यहाँ समस्या है, ये वाली बात वापस बताइए। कोई समस्या? क्लियर? वापस यहाँ से आ जाते हैं। ये वाला मैटर आपके पास में था वर्ष। वर्ष के 2 टुकड़े किए गए, एक आपका बन गया सामान्य और एक आपका बन गया लीप। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। अब आता है नेक्स्ट में। क्या अब अगर मान लो ये दोनों चीजें आपको स्पष्ट हो गई तो क्या अब आप लीप वर्ष की पहचान कर सकते हैं क्या? अगर मैं आपको ये दोनों चीजें समझा चुका हूं तो क्या मैं कुछ वर्ष दे दूं तो आप उनमें से लीप वर्षों की पहचान कर लोगे क्या? मैं वर्ष लिख रहा हूं, एक बार पहचान करके बताना कौन कौन सा लीप है और कौन कौन सा लीप नहीं है। चलिए, लिखा गया 2200 और 46, 2300 और 66, 2400, 2100 और 86, 2064, 1958, 1800, 1798, 1500, और 82, 84 लिख लो, और 1476। इनमें से कितने लीप वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष नहीं है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 संख्या में लिखिए इनमें से कितने लीप वर्ष है और कितने लीप वर्ष नहीं है। छांटिए, फटाफट छांटिए, कितने लीप वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष नहीं है। ठीक है सतीश, 4 लीप में कौन से बेटा? इनमें से 4 लीप कौन कौन से हैं?
बिल्कुल 6 नॉर्मल है, नॉर्मल बोल दो जनरल बोल दो एक ही बात है। 6 नॉर्मल वर्ष हैं, बिल्कुल सही बात है। कौन से? 2064, ठीक है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 4 तो आपके पास इसमें है लीप, और 6 बिल्कुल बिल्कुल 6 जनरल है और 4 लीप होता। कौन कौन से थे? तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा अटक जाता है, हालांकि आपका लेवल ठीक है, अच्छा लगा। आ जाइए। अब यहाँ पर क्या सीखना होता है बच्चे को? यहाँ पर सीखना होता है कौन सा ईयर है और कौन सा सेंचुरी है, इसका डिफरेंस पहले सीखना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर दो तरह की टर्म्स काम में ले ली मैंने। एक काम में लिया गया था वर्ष, और एक काम में ले ली गई थी सेंचुरी। ये अंतर आपको आना चाहिए। एक मैंने काम में ले लिया था वर्ष, और एक काम में ले ली मैंने शताब्दी। अगर आप इन दोनों का अंतर स्पष्ट करोगे तो ज्यादा ठीक रहता। ठीक है, अब क्या होता है वर्ष? वर्ष में भाग किसका लगाते हैं बेटा? 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है, वर्ष में भाग लगाएंगे 4 का, और 4 का अगर भाग जाएगा तो इसको तो बोलेंगे हम लोग लीप। ठीक है, इसको तो क्या बोलेंगे? लीप वर्ष बोल देंगे। इसको तो क्या बोल देंगे? लीप वर्ष बोल देंगे। और अगर भाग नहीं जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग सामान्य या नॉर्मल वर्ष। ठीक है, सामान्य या नॉर्मल वर्ष बोलेंगे। ठीक है, जनरल ईयर। ऐसे जब शताब्दी की बात चलेगी तो इसमें भाग लगाएंगे 400 का। लेकिन शताब्दी क्या होती है ये भी तो सीखो। शताब्दी मतलब ऐसी संख्या या ऐसा नंबर, 4 डिजिट का मान के चले तो लास्ट के 2 स्थानों पे क्या आएगा बेटा? 00 आना चाहिए। लास्ट के 2 स्थानों पे क्या आना चाहिए? 00 आना चाहिए। और वर्ष की बात करोगे तो वर्ष का मतलब है लास्ट के 2 स्थानों का मान 0, 1 से लेकर के और 99 तक का हो तो उसको बोलेंगे हम लोग वर्ष। तो पहला काम है में वर्ष और शताब्दी पहचानने में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से आते हैं। ये 46 लिखा है तो ये वर्ष है, 66 लिखा है तो ये वर्ष है, 00 लिखा है तो ये शताब्दी है, 86 लिखा है तो वर्ष है, 64 लिखा है तो भी वर्ष है, 58 लिखा तो वर्ष है, 00 लिखा है तो शताब्दी है। ठीक है, 98 लिखा है तो वर्ष है, 84 लिखा है तो भी वर्ष है, और 76 लिखा है तो भी वर्ष है। तो कौन सा वर्ष है और कौन सी शताब्दी, ये दोनों का अंतर अपने को आना चाहिए। जब तक दोनों का अंतर स्पष्ट नहीं होएगा तब तक आप भाग कितने का लगाओगे ये भी आपका तय नहीं होता। तो जब वर्ष होता है तो भाग लगेगा 4 का, और जब शताब्दी होती है तो भाग लगेगा 400 का। तो पहला काम 46 में भाग किसका लगाना ये तय करना पड़ेगा। भाग लगेगा 4 का या 400 का? तो भाग 4 का लगेगा। तो क्या 46 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? 46 में पूरा 4 का भाग नहीं जाता। और जैसे ही आपने नहीं लगाया, नहीं लगाते कहां चला गया बेटा? सामान्य में चला गया। पहला क्या हो गया बेटा आपका? सामान्य वर्ष हो गया। ठीक है, पहला हो गया सामान्य। 66, 66 में 4 का लगाना है कि 400 लगाना है? तो पता लगा 4 का लगाना है। भाग गया कि नहीं गया? नहीं गया। जैसे ही भाग नहीं गया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सामान्य वर्ष बन जाएगा। ठीक, 00 आ गया। अब भाग किसका लगाना? 4 गया 400 का तो 400 का लगाना। और भाग गया कि नहीं गया? गया बिल्कुल। 400 में 2400 में 4 का भाग गया तो इसको क्या बोलेंगे आप? तो आप इसे बोलेंगे लीप वर्ष बोलेंगे। कौन सा था? लीप। अगला आता है 86, फिर 4 का भाग नहीं गया, भाग नहीं गया तो क्या बन जाएगा? वापस से सामान्य बन जाएगा। ठीक है, 64, 64 में 4 का भाग गया, बिल्कुल गया। भाग जाते क्या बन जाता है बेटा? ये लीप वर्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? लीप वर्ष बन जाता है। तो कौन सा लीप है कौन सा जनरल है ये पहले ये तय करो कि वो वर्ष है या शताब्दी है। अगर वर्ष है तो भाग लगाए 4 का, और अगर शताब्दी है तो भाग लगाए 400 का। ठीक है, तो अगला आता है 58, 58 में भाग नहीं गया, नहीं जाते क्या बन जाता है बेटा? जनरल। 1800 भाग नहीं गया, 400 को देना था तो नहीं गया तो ये बन जाएगा आपका जनरल। ऐसे 98 में भाग फिर से नहीं गया तो ये भी जनरल है। 84 में भाग चला गया तो लीप बन जाएगा। ठीक है, और
76 में भाग चला गया तो ये भी क्या बन जाएगा, लीप बन जाएगा। तो इस ये जो गिवन एग्जांपल्स हैं इनमें से 4 तो आपके पास में लीप है, 4 तो आपके पास लीप है। कौन कौन से, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं लीप। पहला तो था 2400, फिर था 2064, उसके बाद यहां पर आपके पास आता तो 1584 और 1476, ये तो है लीप। और बाकी जो भी बचे हुए वो क्या है बेटा, आपके सामान्य वर्षों में आते हैं। किसमें आते हैं, सामान्य वर्षों में आते हैं। ठीक है, अब ये गलतियां मत करना 4 का भाग देने वाली, क्योंकि 4 का भाग देने में कई बार गलतियां कर ही लेता है बच्चा। ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, मैं भी देता हूं, लिखो 3 4 का भाग कितनी बार गया, 3323 में 4 का भाग देके देखो एक बार, ऐसे भाग दो कितनी बार गया, 4 का भाग दो। क्योंकि कई बार बच्चा कहता है 4 का भाग देने लग जाता है और भाग देने में फंस जाएगा। 3323 में अगर मैं भाग देता हूं किसका, 4 का, एक बार फटाफट से आंसर दो, क्या आंसर आएगा बेटा क्वेश्चन का, कितना आंसर आएगा क्वेश्चन का। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पता है ना आपको कि क्वेश्चन या पेपर के दौरान कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना गलत होता है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दो। अब यहाँ पर भाग देने में क्या होता है, कई बार समस्यात्मक हो जाता है बच्चा और भाग प्रॉपर नहीं दे पाता। क्या आंसर आएगा, हाँ चलो अच्छी बात है, कन्फर्म है। और मुझे तो यूं लगता है कि ये तो ऐसे ही हो गया था, 8 32 1 और 2, तो ये आ गया था 3, 83 बार गया और 3 से बच गया था आपका। ऐसी गलती मत करना, ठीक है। कई बार क्या करता है बच्चा ऐसी गलती कर लेता है, तो ध्यान रखना जैसे ही ऊपर से कैरी फॉरवर्ड आए और भाग न जाए तो ये आपके पास आएगा। चलो ठीक है, फिर भी हम लोग उतना भाग नहीं देंगे और सीधा सीधा देख करके जस्टिफाई कर सकते हैं कि 4 का भाग गया या 4 का भाग नहीं गया। तो चलो आज का जो था क्लास इसको समराइज करते हैं, आते हैं। पहला काम हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है कैलेंडर, स्पेलिंग इसकी याद रखना, नंबर 1। नंबर 2 आपको देखना है क्या, कि आपको यहाँ पर क्या कैलेंडर में 5 चीजें पढ़नी है और 5 में है डे, वीक, मंथ, ईयर और सेंचुरी, ये काम। अब किसको क्या बोलते हैं ये हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने उठाया एग्जाम्पल है ईयर का, तो ईयर तो एक ही होता है लेकिन हमने एडजस्ट 2 प्रकार से कर रखा है, लीप और जनरल। बस हमने कुछ नहीं पढ़ा ज्यादा, जनरल क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं, क्या क्या कितनी कितनी बार आता है। तो जनरल 4 से भाग नहीं होता, 365 बार, फरवरी में 28, और एक की गलतियां यहाँ पर होती है, एक एक बचेगा, एक 2 बार आएगा और एक जोड़ेंगे अगले साल में जाने के लिए, एक की प्रायिकता होती है। ठीक है, ऐसे आप जाएंगे तो लीप में सब कम 2 होता है, 2 बचेंगे, 2 जोड़ेंगे और 2 बार 53 बार आएंगे। ठीक है, प्रायिकता भी 2 बटा 7 की होती है। ऐसे आप जाएंगे तो जनरल ईयर कौन सा, लीप ईयर कौन सा है, ये पहचानना आपका काम होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्लियर है, कंफर्म, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे, कल हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तो ध्यान रखना जिसका जो छूट भी गया था, जो भी कुछ पूछा ना है, तो जहां पर भी दिक्कत है वो पूछना है और कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।